अफसोस से मैं कहूँगा जनाब, रटू थाने की गाड़ी देखकर शर्म होता है जनाब, शर्म आती है कि इस तरह की गाड़ी है और वहाँ इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और इसकी आल पर। नाज़रीन, रामा टाइम्स का खुसूसी प्रोग्राम आप देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेज़बान सुभान सुहेल। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं जिला स्टोर के बालाई इलाके चुगाम से ताल्लुक़ रखते हैं सरदार नामी शख्स हैं जो सियासी और समाजी शख्सियत भी हैं। और गुज़िश्ता दिनों इनके साथ एक वाक़ा पेश आया था काला पानी में, जहाँ पे फॉल हुई कि कुछ लोगों ने इन हरासा करने की भी भरपूर कोशिश की। उनके पास असला मौजूद था या नहीं था, उन्होंने किस हद तक इनको यरगमाल बनाया है। और क्योंकि आज का जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम का मकसद ये है कि स्टोर पुलिस ने जो कल एक प्रेस रिलीज़ जारी किया था सरदार नामी शख्स के वहाँ पे बैग में कोई हमला नहीं हुआ, कोई बंदे ने वहाँ पे कोई किसी को हरासा नहीं किया है, ये मन गढ़ंत खबर है कि तो उसी सिलसिले में हमने सरदार नामी शख्स जो उस वाक़े के वाक़ा जिसके यहाँ पेश आया, जिसके साथ ये पेश आया, उसी शख्स को मद्दू किया अपने प्रोग्राम में सरदार को। तो आज इनकी अपनी ज़बानी सुनने की कोशिश करते हैं और इदारे इस प्रोग्राम को देखने के बाद स्टोर पुलिस, स्टोर इंतज़ामिया और बिलखुसूस जीबी पुलिस इस प्रोग्राम को देखने के बाद खुदारा अपने इस्लाह करें और अपने इदारों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें। दूसरे मेहमान तशरीफ़ रखते हैं, उम्मीदवार हैं गिलगित बल्तिस्तान असेंबली, सियासी व समाजी रहनुमा हैं वज़ीर ज़फ़रुल्लाह खान साहब। हम सरदार साहब आपको रामा टाइम्स के खुसूसी प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। शुक्रिया। सबसे पहले आप ये बता दें, क्योंकि 3-4 दिन पहले ये जो वाक़ा पेश आया था उसके बाद आपके नाम से मनसूब कई खबरें सोशल मीडिया में गर्दिश कर रही थी कि ये वाक़ा हुआ है कि जबकि दूसरी जानिब स्टोर पुलिस ने इस वाक़े के हवाले से रात को बाकायदा एक प्रेस रिलीज़ जारी की है कि ये कोई ऐसा वाक़ा नहीं हुआ है, बल्कि लोकल लोगों को देख के इस तरह की अफवाहें फैलाई गई हैं। क्या कहना चाहेंगे सरदार साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप जिस चैनल के थ्रू हमारा कुछ मौक़िफ़ सुनना चाहते हैं, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं जो आप आके हमारे तक पहुँचे और ये बात आप पूछना चाहते हैं कि हक़ाइक़ क्या है। तो मैं अपनी इंतज़ामिया, स्टोर की आवाम, इन सब को मैं हक़ाइक़ के कुछ जो वाक़यात गुज़रे कल मेरे साथ, मैं आपका हकीकत बयान करूँगा। आप गौर से सुने, इसका मैं इंशाअल्लाह सबूत के साथ इस इंतज़ामिया को मैं ये चैलेंज देता हूँ कि जो इन्होंने मन गढ़ंत बात जो फैलाई कल के, ये बिल्कुल का बात खबर है, गलत है। ये बात मैं सबूत करूँगा कि गलत है या सच है, उसका मैं अभी कुछ मैं बातें करूँगा। इसके साथ साथ मैं इंशाअल्लाह इसके सबूत भी पेश करूँगा। सबसे पहली बात मेरे भाई ये है कि यहाँ काला पानी जो चरागाह है, पूरी स्टोर की चरागाह हैं। यहाँ इस वक्त सीज़न में हमारी पूरी स्टोर की माल मवाशी वहाँ काला पानी नाले में होती है। कुछ दिन कबल हम काला पानी में अपनी माल मवाशी को देखने के लिए कुछ बंदे हमारे साथ थे। हम वहाँ पहुँचे, वहाँ पहुँचने के बाद हम नाले में जा रहे थे। तो सरदार साहब, यहाँ पे आपकी बात रखूँ, आप वहाँ पे बैग्स में आपकी अपने बैग थे या मतलब आप इधर से माल ढूंढने गए थे? जी, हमारे बैग हैं। इस वक्त हम बाल बच्चों के साथ वहाँ होते हैं, हमारे बाल बच्चे भी मौजूद हैं। हम अपने बच्चों से मिलने और अपनी माल मवाशी की खबरगिरी के लिए मैं वहाँ जब पहुँचा तो कुछ बंदों ने मुझे आके कहा कि भाई इस एरिए में कुछ फलवई के दहशतगर्द जो कि असला लेस हैं, ये नाले के अंदर मौजूद हैं। तो मैंने हकीकत समझने के देखने के लिए मैंने कुछ बंदे अपने साथ लेके मैं उस नाले की तरफ जा रहा था। तो कुदरतन हम रास्ते में चलते चलते हमने देखा एक नाले से 5 बंदे फलवई के जड़ी बूटी उठाए हुए, ऊपर चादरें उड़ी हुई थी, उनके नीचे असला किस किस्म का था या नहीं ये मैं आपको कंफर्म नहीं कर सकता हूँ। वो बंदे नाले से आए, 5 बंदे आके हमें देख के वहाँ उस रोड पे नीचे लेट गए। मैंने ये बेहतर समझा कि वहाँ हमने पहले DIG हनीफ साहब और मैं खुद भी वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और IGP से जाके गुजारिश की थी कि भाई ये वहाँ एक कत्ल हो चुका है, इस वक्त खौफ हिरासत है नाले में, हमें एक कैंप की इजाज़त दें और कैंप लगवाएं। तो IGP साहब ने उस वक्त वादा किया जी हम पुलिस फोर्स वहाँ भेज देंगे, कैंप लगवाएंगे, आप पुरअमन रहें। तो वो वहाँ मैंने उम्मीदों के साथ, और मुझे
SDPO रशीद साहब ने यकीन दहानी करवाया कि अब काला पानी में मेरी फोर्स वहाँ मौजूद है, जब भी आपको कोई ज़रूरत पड़ेगी तो आप मेरी फोर्स को तलब कर सकते हैं या उनको आगाह कर सकते हैं। इसी हवाले पे मैंने लड़कों को भेजा। मैंने ये बल्कि लड़कों पे भी एतबार नहीं किया, मैं खुद भी उन लड़कों को लेके कैंप में आया। वहाँ मुझे 2 पुलिस वाले मिले। मैंने उनको कहा कि फलोए वाले ये जड़ी बूटी लेके यहाँ नाले से ये आ रहे हैं, ऊपर रास्ते पे हैं, इनको जाके आप पूछगछ करें कि ये किस किस्म के हैं, क्या है, इनके असला है नहीं है या बूटी है। तो वो पुलिस वाले फ़ौरन उसी वक्त बाइक में दोनों पुलिस वाले चले गए। वहाँ पे पूरी फ़कीर कोट के बैक वाले मौजूद थे, मेरे साथ साथ 10 बंदे मौजूद हैं। मैं उधर वहाँ 2 दुकानों के भी टेंट लगे हुए हैं, वो टेंट के पास बैठा रहा हूँ। पुलिस वाले रोड से गुज़र के तकरीबन 5 मिनट गुजरे थे तो वो फॉलोवे वाले साइड पिछली साइड से छुप के दरिया क्रॉस करके फ़कीर कोट के बैग के ऊपर चढ़ गए। ठीक, ऊपर चढ़ के उन्होंने देखा अगर फायर रेंज से भी दूर है, पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती है, अब ये लोग भी ऊपर जंगल की तरफ आ नहीं सकते हैं, तो उन्होंने हमें ऐसे अंगूठे दिखा के इशारा किया कि भाई अब हम जा रहे हैं। ठीक, तो मैंने कहा कि यार ये मेरे पुलिस वाले भाई किधर गए, आप देख ले। हम ऊपर जाके रोड पे जब हमने देखा तो पुलिस वाले काफ़ी आगे दूर निकल चुके होते, उनकी तरफ वो देख रहे थे कि वो भाग रहे थे वो फॉलोए वाले। तो हम पसपा होकर हमने बड़े मजबूर हो गए, हमने कहा कि यार ये फोर्स भी काम नहीं कर रही, अब क्या करें। ये भी हमें अंगूठा दिखा के जो नाले के अंदर से भाग रहे हैं। तो हम उन लड़कों को लेके वापस अपने कैंप की तरफ आ गए। कुछ 2-3 दिन गुजरे थे तो मैं इत्तफाकन अपने बैग के अंदर था। वहाँ 3 फलोए वाले रियाड नाले से ये जड़ी बूटी उठा के मेरे बैग के सामने से गुजर के चले गए। मैंने उनको पहचाना, उसमें एक शख्स वो था जो इससे कबल महकमा फारिस ने गिरफ़्तार करके यहाँ लाया था विद असले के साथ, उनकी ज़मानतें भी हुई थी, उसको तो मैंने ठीक ठाक पहचाना। तो आपके इससे कबल के जो आप कहानी सुना रहे हैं, ये जो हालिया दिनों जो लास्ट में आपके साथ वाक़ा पेश आया, उस वाक़े ये लास्ट वाक़े की मैं आपको बता रहा हूँ कि जब वो 3 फॉलोए वाले जब मेरे बैग से गुजरे हैं, वो एक दिन कबल है। वो एक दिन कबल मेरे बैग के करीब से गुजर के आगे दूसरे नाले पे गए। उस वक़्त उन लोगों की कोई नकुल हरकत नहीं हुई, सिर्फ भागते भागते वो नाले की तरफ जा रहे थे। उसी का दूसरे दिन की मैं आपको बता रहा हूँ कि दूसरे दिन तकरीबन 12-1 का टाइम था, तकरीबन 12 या 1 के टाइम था। तो वहाँ हमारे ख़वातीन बाहर माल मवेशी को देखते हुए बाहर थी, तो उन्होंने कहा कि भाई ये फॉलोए के 4 बंदे आगे से आ रहे हैं। तो कम से कम आप पहले भी हमें खबरें मिली थी कि ये आप सोशल बंदा है छोगाम का, हम तलाश कर रहे हैं। इस किस्म के मुख्तलिफ़ खबरों की वजह से हमारे वो फैमिली भी खूब ज़्यादा थी, वहाँ के बैग वाले भी खूब ज़्यादा थे कि यार कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो, इस लिहाजा आप बैग से बाहर ना निकलें, हो सकता है यहाँ कोई वारदात हो। तो वो सारी ख़वातीन आके मेरे बैग के जो मैं जिस क्वार्टर के अंदर था उस क्वार्टर के दरवाजे में सारी खड़ी हो गई। वो मेरे बैग से गुजर के तकरीबन मेरे से कोई 50 फुट का फासले पे एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है, वहाँ जाके ये 4 वहाँ बैठे। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक वहाँ पे बैठे रहे। हरकत नकुल हरकत उन्होंने भी कुछ नहीं किया, ना हमें बाहर छोड़ने दिए। ख़वातीन ने यह कहा कि अगर ये खुद उधर से कोई हमलावर होने की कोशिश करते हैं तो फिर उस वक़्त हम इंशाल्लाह नारे तकबीर के साथ बाकायदा हमारे पास जो कुआड़ी है, डंडा है, हम फिर भरपूर इनके मुकाबला करेंगे। लेकिन आप जो है ना कम से कम बाहर ना निकलें। मैंने उनको मशवरा दिया कि यहाँ पुलिस कैंप नज़दीक पड़ी हुई है, भाई आप इधर से कोई बच्चे 2 भी भेज दें तो उनको वो पुलिस वालों को बुला के लाएं। उधर से मेरे बच्चे वहाँ 2 लड़के गए, छोटी से बच्चे 2 जाके मौलाना हमीद साहब हैं, हमारे हनीफ साहब जो कल्लोट के हैं, बहुत ईमानदार और देनतदार आलिम हैं, उसके पास गए कि हमारे बैग में इस किस्म के मशकूक 4 बंदे शरपसंद आके वहाँ बैठे हुए हैं, कोई नकुल हरकत कोई बात भी नहीं कर रहे हैं, हम उनसे डर खौफ है, हमें आप हमारी मदद करें। पुलिस कैंप तक पहुँचे, वहाँ जाके आप पुलिस वाले को बुलाएँ, हम वहाँ नहीं जा सकते, हम छोटे बच्चे डरे। वो मौलाना गया कैंप में, जाके घूम के वापसी आया, आगे उसने इतला दिया कि भाई वहाँ तो पुलिस का कोई बंदा ही मौजूद नहीं है। ठीक, इतने में ज़्यादा खौफ हिरासत हो गई तो एक पुलिस वाला को कहीं दूसरी बैग से कहीं मिला, एक खातून को, उसने ये कहा कि भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वहाँ जाओ, वहाँ पे सुना कुछ बंदे सरदार के पीछे कर रहे हैं। ठीक, वो पुलिस वाला तकरीबन
4-5 बजे मेरे पास पहुंचा है। पहुंचने के बाद पुलिस वाले के साथ हम अंदर कोठरी के अंदर गए। पूरी वाक़या दिन की बात है जी। दिन को तकरीबन 4-5 बजे मेरे और पुलिस वाले की बात हो गई। फिर उसको मैंने पूरी वाक़या सुनाया। फिर जब मेरे बच्चे, मैं आपको कहूँ, जब मौलवी की तरफ बच्चे भाग रहे थे तो उस वक़्त ये 4 बंदे, 2 मुख्तलिफ, एक साइड पे एक दरिया के परली साइड पे 2-2 होके 2 ग्रुपों में ये तकसीम होके चले गए। तो दरिया के परली साइड पे सरदार साहब यहाँ पे ये भी बता दें, क्योंकि जब आपसे 50 फीट के फासले पे वो 4 बंदे उनके पास असला भी था। ये उन्होंने चादरें ऊपर उड़ी हुई थी, वो न असला दिखा रहे थे। उस वक़्त किसी खातून के इतना खौफ था कि वो उनकी तरफ गौर से देखना भी नहीं चाहते थे। लेकिन वो जिससे भी मैं सवाल कर रहा था कि अंदर से आप ये गौर करें कि इनके पास कोई असला, कोई किसी किस्म का कोई चीज़ तो मौजूद है या नहीं। वो ख़वातीन आगे से मुझे कह रही थी कि इनके ऊपर चादरें हैं, चादरों के नीचे पता नहीं क्या कुछ है, वो हमें दिखा नहीं रहे या नज़र नहीं आ रहा है। सही। इतने में वो दरिया का क्रॉस करके 2 बंदे दरिया के पल्ले साइड पे जंगल है वहाँ गए। 2 बंदे एक इसी मगरिब साइड पे निकल गए। जब दरिया के पल्ले साइड पे जाने वाले 2 बंदे, तो मैंने खुद भी अंदर से देखा कि वो दरख्तों के पीछे से काफ़ी 1 घंटा वहाँ चहलकदमी करते रहे। फिर दूरबीनों से वो देखते रहे, बड़ी गौर से देख रहे थे। तो वो बच्चे जब उधर से मतलब पैगाम लेके वापस आए तो वो उससे उठ के काफ़ी ऊपर गए। वो जब पुलिस वाला मेरे पास पहुंचा उस वक़्त वो बेग से काफ़ी दूर चले गए और रात हो गई। रात को हम दोनों बैठे रहे, मैं और पुलिस वाला। सुबह उठ के पुलिस वाले को मैंने कहा हालात कुछ मामूल बेहतर लग रहे हैं तो आप अपने कैंप की तरफ जाएं, मैं अभी अपने गांव की तरफ जाने की कोशिश करता हूं क्योंकि यहाँ मेरी जान पे ख़तरा है, मैं नहीं रह सकता हूं। मैं ऊपर रोड की तरफ जा रहा था, कोई गाड़ी मुझे नज़र आए तो मैं गाँव की तरफ जाऊँ। जब रोड की तरफ जा रहा था तो मुझे नज़र पड़ी उस जंगल पे जो अगले दिन छुपे हुए 2 बंदे थे। उस एरिए में देखा तो पत्थर के पीछे से 2 बंदे सर उठा के नीचे की तरफ देख रहे थे, आगे पीछे वो मौका तो कर रहे थे। फिर मैंने उनको देख के मुझे फिर खौफ हो गई कि मैंने दोबारा से वो पुलिस वाले के पास बंदा भेजा। वो पुलिस वाला फ़ौरन जाके 2 लड़कों ने उसको लेके आया। वो मेरे पास आया, मैंने उसको दिखाया, भाई देखो वो 2 मशकूक बंदे जंगल में वो पत्थर के पीछे आते हैं, वारी वारी आके देख के वापस पीछे जंगल की तरफ जा रहे हैं। ये कोई ताड़ में है, ये क्या कर रहे हैं? ये हमारे बेग के सामने हमें खौफज़दा क्यों कर रहे हैं? हम आगे डरे हुए हैं, ये लोग क्यों हमें डरा रहे हैं? आप देखें, गौर करें। पुलिस वाला भाई ने मुझे कहा कि मैं मजबूर हूँ, मैं अकेली जान से ना वहाँ जाके मुकाबला कर सकता हूँ, ना मैं आपको छोड़ के जा सकता हूँ। मेरे लिए यहाँ छोड़ना भी मुश्किल है, वहाँ जाना भी मुश्किल है, क्योंकि 3 जवान जो मेरे साथ डिटेल किए गए थे वो तीनों जवान इस वक्त घरों में, वो आ नहीं रहे। ठीक। तो मैंने उसको कहा कि अभी जो ही गाड़ी आती है तो मैं इसके साथ मैं जाके उधर इतला भी गवर्नमेंट को करूं, आपके मदद के लिए पुलिस भी भेज देंगे, हम कोशिश भी करेंगे, आप अपनी कैंप की तरफ जाएं। इतनी में हम ये बातें कर रहे थे तो बैग से आवाज़ आई कि मशकूक किस्म के 4 बंदे इधर नीचे से गुजर रहे हैं, जा रहे हैं। तो उधर हमने दोनों ने देखा, मैं और पुलिस वाले ने, कि वो 4 बंदे आगे रोड से जा रहे थे दरिया के किनारे से। ये पता नहीं ये कौन थे। मैंने पुलिस वाले को खुद कहा कि भाई आप जाएं, पहले इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, चेक करें कि ये बंदे कौन हैं, वाकई फलवई के हैं या कोई माल ढूंढने वाले हैं, कोई इनका पहले तो देख ले। उसको मैंने माल की तरफ उधर भेजा और मैं खुद गाड़ी में बैठ के, गाड़ी आई इतनी देर में, मैं गाड़ी में बैठ के मैं रियाद में रामनपुर का बेग के सामने आया। वहाँ मुझे मालूम हुआ कि ये जो 4 तो गुजरे हैं, ये तो मैंने हमारे कमरी के हैं, ये इनकी रात हुई थी। ये रामनपुर बेग में रात को यहाँ थे और तकरीबन अभी ही रास्ते से ये बेचारे सीधे चले गए, इनका कोई रोल ही नहीं है, ना ये रात को वहाँ थे। हमें खौफ उनसे है जो लोग जंगल में सुबह सवेरे जंगल में थे, रात को वहाँ रात को रहे। सुबह उस पुलिस वालों को मैंने धुआं निकलते हुए आग जो उन्होंने जला के रात को वहाँ पे उन्होंने जो कुछ बंदोबस्त भी किया है, मैंने उसको धुआं भी दिखाया, बंदे भी दिखाया।
4 घंटे तक हम दोनों एक रोड पे बैठे रहे। उस वक्त वो ये भी देखता रहा। आप के बैग्स के साथ पुलिस चौकी है, तो पुलिस चौकी में कितने नफरी है वहाँ पे मौजूद? इस वक्त जब मेरे साथ ये वाक़या हो, एक ही आदमी मौजूद था, 3 बंदे सुना था, 4 है, 4 में से 3 तो वहाँ मौजूद ही नहीं थे। ठीक। और मुझे बड़ी अफसोस की बात ये लग रही है जनाब कि जब मुझे अफसोस इस बात का हुआ, मैं जब वापस आ रहा था तो हमारे रास्ते में शंकरगढ़ में मैं इस चीज़ का है कि SHO साहब ने गाड़ी से नीचे उतरते हुए ऐसा एक लहजा मेरे साथ इख्तियार किया कि जैसा मैं पेशेवाराना कोई मुलजिम हूँ, मैंने वहाँ दहशतगर्दी करके आया हूँ। इस तरह मुझे चीख के कह रहा था, बैठो गाड़ी के अंदर, मैं तुम्हें लेके जाता हूँ, मौका वाक़ई करो, दिखाओ मुझे, ये करो। मैंने कहा भाई ना मैंने तुझे रिपोर्ट करके लाया है, ना मैं तेरे पर रिपोर्ट करता हूँ, मैं अपनी जान की हिफाजत करूँगा या मरूँगा, वो बात की बात है। तू कम से कम अपना मौका का कोई जवान वहाँ मेरे साथ ड्यूटी पे था, जाके उससे पूछो। मेरे लोग इस वक्त गाँव के भी परेशान, पूरा इलाका स्टंट 2 हुआ है। मेरे गाँव से हज़ारों लोग निकल रहे हैं गाड़ियों में, मैं पहले जाके उनको रोकना चाहता हूँ। तो मुझे लेके वहाँ वापस क्यों लेके जा रहे हो? क्या मेरी जान की तू ताबूस कर सकता है? वहाँ जाके नागवान कोई मेरे साथ कोई हादसा हो गया तो कौन जिम्मेवार है? वहाँ पे फ़कीर साहब खामोश रहे। SHO इब्राहिम साहब ने काफ़ी मेरे प्रेशर डालने की कोशिश की कि आप गाड़ी के अंदर बैठो, मैं लेके जाता हूँ। मैंने कहा यार ऐसा रवैया मुलजिमों के साथ नहीं होता, मैं मुलजिम तो नहीं हूँ, मैं मजलूम था। मेरे साथ तो ये वाक़या, मैं खूब ज़्यादा आगे एक कत्ल हो चुका है। कल आपको देखा है गाँव के अंदर एक कत्ल होके गया, कोई इंतज़ामिया ने काम ही नहीं की, कोई हरकत भी नहीं की। आपने कहा कि जैसे यहाँ पे गाँव के अंदर कत्ल हुआ है। देखें हम बासियात कौम, हमारे पास 4 से 5 इस तरह के लोग आते हैं, चाहे वो मेरे ख्याल में पूरा आज़ाद कश्मीर या फुल हुई तो दहशतगर्द नहीं होगा, कोई इस तरह के वारदाती 4-5 लोग होंगे। अगर आते हैं तो अभी आपने कहा कि वहाँ पे कितने तादाद में बैग्स वाले हैं, कम से कम 20-25 तो होंगे ही। तो उतने सारे अफराद के बीच में कोई इस तरह का आके एक असला दिखाता है, अच्छा आप लोगों को आपके दरमियान खौफ व हरास फैला के जाता है, तो आप लोगों ने उस मतलब ये कि अपने दिफा के लिए कुछ भी नहीं किया। इंतहाई अफसोस होता है क्योंकि अस्तूरी कौम एक काबिल और अपने मतलब गैरतमंद कौम है। मैं जनाब आपके इस बात का मैं जवाब देता हूँ कि अस्तूरी कौम पुरअमन कौम है, बाअदब कौम है, बाइज़्ज़त कौम है। हम आने वाले मेहमान की अदब भी करते हैं, इज़्ज़त भी करते हैं। आज तक अस्तूर के अंदर इस किस्म का कोई कल्चर ही नहीं बना, ना कत्ल हुआ, ना कत्ल होने का कोई कंसेप्ट ही था, ना सोचते थे। आज एक कमबख्ती, हमारी बदकिस्मती समझो, हमारे नाले में यहीं वहाँ के फुलवई के दहशतगर्द आके हमारी चोरी भी बोटी भी चोरी करते हैं, हमारे माल मवेशी भी चोरी करते हैं। 3 वाक़यात हमारे थाने में 3 दफ़ा हमारी माल मवेशी चोरी हुई, वहाँ से बरामद हो गई, पुलिस वालों ने जाके माल लेके आए, मुलजिम को लेके नहीं आ सके। तो उन मुलजिमों का दिल इतना बड़ा हो चुका है कि हमें पकड़ता तो कोई नहीं, चोरी का माल कभी देते हैं, आधा देते हैं, आधा नहीं देते हैं, वापसी आके फिर दूसरी वारदात पे तुल जाते हैं। तो आज तक ये कंसेप्ट नहीं रहा था। आज हमें मजबूरन हम गवर्नमेंट वक्त को, AGB की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई फिल फ़ौरन इस मामले का कोई हल निकाला जाए। इस हद तक ना जाएं कि हमारे शरीफ और बाअदब कौम आज असला लेकर अपने दिफा के लिए खड़े हों और फिर से कोई नागवार खुशगवार कोई इस किस्म की कोई वाक़या पेश आ जाए। उससे कबल इंतज़ामिया भी होश में आए, वहाँ अपने GB सिक्योरिटी कोई कैंप लगवाएं ताकि यहाँ लोगों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ हो। लोगों ने आज तक असला देख के डरते थे। अस्तूर के लोग कहते थे हमें असला से कोई ताल्लुक़ नहीं, हम प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के जरगे भी करते थे, हम कभी आने वालों को अदब से रखते थे, ले जाते थे। मेहमान नवाज़ कौम है, ये कभी ये इस किस्म के वाक़या किया भी नहीं था। ना इस हवाले से इस वक्त लोग वहाँ जो आपने सवाल किया कि उस वक्त 20-25 लोग होंगे, मेरे भाई इस वक्त तकरीबन एक बैग में एक ही बंदा तकरीबन रहता है, बाकी अपने ज़मीनों पे काश कर इस वक्त वो मौसम हमारा ज़मीनों का है, वो ज़मीनों का काम के लिए मर्द हज़रात सारे पीछे आते हैं गाँव में। वहाँ पे ज़्यादातर ख़वातीन माल मुआशी के साथ एक आध बंदा पूरी बैग में होता है। तो इसलिए वो बंदे भी वो ज़ायदुल उमूर बूढ़े जो है ज़ईफ़ किस्म के वो वहाँ पर होते हैं, तो इस वजह से वहाँ पर खूब ज़्यादा ख़वातीन ज़्यादा होती हैं। सरदार सर ये भी बताएँ कि पिछले दिनों दिल्ली में भी ये वाक़ा पेश आया, उस वाक़े के बाद अस्तूर पुलिस वहाँ पे अपने कैंप
में नफरी बढ़ाया है बकौल SP स्टोर के, तो वहाँ पे नक्काशी इस वक्त भी हो रही है जड़ी बूटी की? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा आपसे पहले भी अर्ज़ किया है कि जब 4 बंदे बूटी लेके उस वक्त पुलिस के सामने उस वाक़े के बाद यहाँ से ज़मानतें हो गई। अब हमारे मकामी लोग उनके ज़मानतें करवा के जब इधर से छोड़ा, वही ज़मानतें होने वाले 4 बंदे दोबारा से उस नाले पे गए। वही बंदे जो मैंने पुलिस वालों को पहले कहा था कि बाकी बजा के पकड़ो, ये वही बंदे हैं 4 जिनके जो एक कार में आए थे, मैंने रास्ते में देखा था। ये वो बंदे दोबारा से नक्काशी करके जड़ी बूटी लेके अभी रास्ते पे आए। सरदार साहब ये भी बताएं, क्योंकि बैग में और भी सारे लोग हैं, तो ये जो जैसे आपके साथ ये वाक़ा पेश आया, लोग आपके बैग क्वार्टर के बाहर आके आपको हरासा करने की कोशिश की, तो क्या उन मुलजमान के साथ आपका कोई ताल्लुक़ है या उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसी आपने बयान भी दिया है? जी ऐसा मैंने उनके ख़िलाफ़ बयान नहीं बल्कि हक़ाइक़ पे बयान मैंने ये दिया। जब हमने हमारे एक कंजर्वेशन कमेटी है वहाँ की, ये काला पानी की, तो उस कंजर्वेशन कमेटी के अंदर मैं भी एक किसी कंजर्वेशन कमेटी का चेयरमैन हूँ। महकमा फॉरेस्ट के DFO साहब ने हमें रिक्वेस्ट किया कि आप हम यहाँ जड़ी बूटी की निकासी की हिफाजत के लिए वहाँ को छापा लगाने के लिए वहाँ निगरानी के लिए जा रहे हैं, चंद आप अपनी कम्युनिटी के बंदे भी हमारी मदद के लिए सपोर्ट के लिए साथ भेज दें। तो हमने कंजर्वेशन कमेटी के चंद बंदों को भी DFO साहब की टीम के साथ भेजा। वहाँ मैं खुद भी गया हुआ था, तो वहाँ पे उन लोगों ने वो जड़ी बूटी निकासी कर रहे थे। वहाँ 20-25 बंदे मौजूद थे। ये जो DFO साहब का अमला कम था, उधर का उनके जब सपोर्ट ज़्यादा थी, उनके पास असला लेस था। ये खाली डंडों से आए हुए थे, ना महकमा जंगलात के पास कोई हथियार है, तो ना कोई इंतज़ाम लेके गए थे, ना कोई पुलिस वाला साथ था, तो ना कोई FC थी, सिर्फ कम्युनिटी और वो महकमा वाले थे। तो उन्होंने इतने डरा धमका के आगे इनको खौफ रसा करने के लिए उन्होंने हवाई फायरिंग शुरू कर दी। तो हमने उनको लेके साइड पे गए। साइड पे जाके मैंने कहा अपने जान बचाओ, इनके साथ मत छोड़ो, हम जाके मुतल्लिका लोगों से बात करेंगे। वहाँ मैंने इनका फलस्टर, महकमा जंगलात का फलस्टर सलमान और मैं दोनों आए चिचड़ी में आके DFO साहब को फ़ोन पे सारे डिटेल बताया कि वहाँ फायरिंग भी किया इन लोगों ने, असला लेके इस वक्त 20-25 बंदे तो नालों में मौजूद है। तो उसी वजह से ये आपका ताक़ुब कर रहे हैं? जी, तो उस वक्त DFO साहब ने इधर से FC भी लेके आया, पुलिस भी फोर्स लेके आया, फिर रात को छापे लगा के चंद 11-12 मुलजिमों को भी पकड़ के विद असला गिरफ़्तार किया। जब विद असला गिरफ़्तार किया तो यहाँ ला के जब इनको जेल में DFO साहब ने सज़ा करके जेल डाली, तो उस वक़्त जो असला वाले मुलज़िमों की यहाँ पे शनाख्त परेड हो रही थी, तो वहाँ मुझे भी उन्होंने पुलिस वालों ने बुला के ले गया कि भाई उनमें से जो असला लेके आपके ताक़ुब में कौन कौन आए थे ये आप दिखाएं। तो मैंने वो 3 बंदों की निशानदेही करवाई थी कि ये 3 बंदे असले लेके आए। सिर्फ उस वक़्त जब जाते वक्त थाने में मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मेरी फोर्स, मेरी GB की पुलिस, इतने गैरतमंद लोग, तगड़े लोग, उनके थाने में जाके ये कहते हैं कि हम सरदार और फलानी गार्ड को, इन दोनों को हम मिलेंगे जो उन्होंने हमें शनाख्त परेड में हमें उन्होंने पहचान के बाहर निकाला है। वो थाने वाले वही मुझे धमकी दे के जा रहे हैं, वो पकड़ते नहीं कि तुमको अभी ज़मानत से आ रहे हो और आके तुम ये धमकी दे के जा रहे हो। ठीक, वो बिल्कुल खामोश रहते हैं, वो धमकी दे के थाने में धमकी दे के जाते हैं। मुझे थाने की तरफ से, पुलिस की तरफ से इतला मिली कि भाई इस किस्म की ये धमकियाँ दे के जा रहे हैं आपके मुतलिक। कौन से पुलिस स्टेशन से आपको बताया? ये रटू पुलिस स्टेशन के अंदर गए। जिस वक्त इनकी ज़मानतें हो गई, उनकी जो चीज़ें वीज़ें थाने में पड़ी थी ज़ब्त, तो शायद उसको लेने के लिए वहाँ जब गए उस वक्त ये बात हो गई। मुझे उस वक्त का मौजूदा SHO साहब, जब बल्कि उसने कहा मुझे, SHO साहब ये इनाम साहब थे हमारे बुंजी के, इनाम साहब बड़े गैरतमंद गुयूर किस्म के ऑफिसर गुजरे। उसने मुझे ये कहा कि ये इस किस्म की धमकियाँ देने वालों से हम भी नहीं डरते हैं, आप भी मत डरें, हम इंशाल्लाह आपकी पूरी मतलब सपोर्ट करेंगे, कोई ऐसी मसला हो तो मुझे आप इतला करें। तो से उसकी ट्रांसफर ही हो गई, वो चला गया। इनाम साहब जब चला गया उसके बाद ये वाक़या पेश आया। सरदार साहब ये भी बताएं कि क्योंकि इस वक्त वहाँ पे गैर कानूनी जड़ी बूटी की नक्काशी हो रही है, तो महकमा फॉरेस्ट का कोई मुलाजिम या कोई अमला वहाँ पे नज़र आ रहा है इसको रोकने के लिए भी कोई कोशिश? जनाब, इससे कबल मैंने 2 दफ़ा DFO साहब को कहा कि वहाँ बंदे भेजें, हम कम्युनिटी भी साथ आपकी ताउन करेगी, वहाँ निगरानी करेंगे। अब ये महकमा वालों के पास
कोई कानूनी जवाज़ नहीं है कि कोई असला लेके जाए, क्योंकि महकमा फॉरेस्ट वाले कह रहे हैं कि हमें असला अलाउ नहीं। तो असला लेके जा नहीं सकते हैं, जान के खौफ से वहाँ पे गए भी नहीं। वो इस वक्त खुलम खुला छूट है। नालों के अंदर एक वाक़या और पेश आई मेरे भाई, रियाद के नाले में वो शौकत नामी एक लड़के के साथ भी लड़ाई झगड़ा हुआ है इस वक्त। सर वहाँ अपना सरदार भाई ये बताएं कितने लोग होंगे मैक्सिमम फॉलवोई के वहाँ पे? फॉलवोई के मुख्तलिफ नालों में 4-4, 3-3 बंदे तो मतलब देखे गए हैं। बाकी छुप के जो जितने भी होते हैं उनका बॉर्डर बिल्कुल करीब साथ लगता है। पिछली साइड पे उनकी बेक हैं, दिन को आके काम करते हैं, शाम को वो पीछे भी जा सकते हैं। लेकिन वहाँ अभी तो छूट है। कोई बंदा वहाँ पे ना महकमा फॉरेस्ट का मौजूद है, पुलिस का तो वो ज़मींदारों के करीब कैंप लगा हुआ है। वो बेचारे तो आगे पीछे नालों में घूमना, तो आपको पता है कि पुलिस वालों का जो कल वाक़े में आपने देखा 4 में से 1 मिला। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम सरदार साहब। नाज़रीन, हमारा मकसद कभी भी ये नहीं है कि किसी इदारे को बेवजह हम तनकीद का निशाना बनाएं या बदनाम करें, लेकिन यहाँ पे सवाल उठता है जब इस तरह के वाक़ात की हकीकत पर मबनी खबरें जब मीडिया निशानदेही करती है तो इदारे फ़ौरन उसका एक काउंटर करने के लिए एक प्रेस रिलीज़ मीडिया को झूठी करार दे के, मीडिया की खबरों को झूठी करार दे के वो अपनी एक सफाई में प्रेस रिलीज़ जारी करते हैं जो इदारों की कारकर्दगी पर सवाल निशान है। हमारे साथ मौजूद हैं दूसरे मेहमान वज़ीर ज़फ़रुल्लाह साहब। ये गिलगित बल्तिस्तान समेत ज़रा स्टोर के अंदर एक मानी जानी पहचानी शख्सियत है और गिलगित बल्तिस्तान आने वाले इंतखाबात 2020 के उम्मीदवार भी हैं। तो इन्होंने बिलखुसूस स्टोर में जड़ी बूटी के हवाले से जो गैर कानूनी नक्कासी हो रही है इसके हवाले से और जो गुज़िश्ता 2-3 महीनों के अंदर जो वाक़ात पेश आए इस हवाले से भी इंतज़ामिया से इन टच रहे हैं और मामला को गहरी नज़र से देखते हैं। जानते हैं वज़ीर ज़फ़रुल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़रुल्लाह भाई। वालेकुम सलाम जनाब। क्या कहना चाहेंगे ये जो गैर कानूनी जड़ी बूटी की नक्कासी हो रही है और वाक़ात दर वाक़ात जो पेश हो रहे हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जनाब सोहेल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बराह रास्त आपने हमें मौका फराहम किया, प्रिंट मीडिया के ज़रिए से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए से, करारदादों के ज़रिए से और बनफ्स नफीस हमारे ज़िले के जो एसपी और डीसी साहब हैं उनसे भी बराह रास्त कोई मौका ज़ाया किए बगैर हमने ये डिमांड किया जनाब जीबी सिक्योर की चौकियाँ रखी जाए, लेकिन किसी के कान तक जूं नहीं रेंगी। 2 अफसोसनाक वाक़यात, एक कत्ल पहले हुआ, फिर बाद में कत्ल हुआ, फिर उसके बाद ये जो अगवा बराए तावन वाला मामला भी हुआ है। ये बनफ्स नफीस इधर मेरे साथ बैठे हैं, इस इलाके के मोजिस घराने के फ़र्द हैं, पॉलिटिकल फिगर भी हैं। ये आदमी कम से कम झूठ नहीं बोल सकते। मैं दावे से कहता हूँ ये आदमी आज तक इलाके में इसका असर रसूख भी है। तो मैं अफसोस से कहूँगा इस वक्त निगरान वज़ीर आला साहब का ताल्लुक़ भी ज़िला अस्तूर से है। खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए होम डिपार्टमेंट से, जीबी सिक्योर से रिक्वेस्ट करके चौकियाँ भेजते। ये 2 महीने से ये मसला चल रहा है। जड़ी बूटी गैर कानूनी नक्कासी किसी ज़माने से, सदियों से चल रहा है ये सिलसिला। या तो प्रॉपर कोई कानून साजी की जाए। हमारी असम्बली में भी जो लोग जाते हैं वो बेचारे इन मामलात से नाबलद हैं। वो अपने हद तक, अपने हल्के की हद तक नौकरी, ग्रेड 1 की नौकरी तक महदूद हैं बेचारे। तो इतना बड़ा हादसा, इतना बड़ा वाक़या वादी नीलम, आज़ाद कश्मीर और अस्तूर जीबी का ज़िला, ये अब तो अल्लाह न करे कल का जो मामला है, कल इसके साथ अगर खुदा न खास, खुदा अल्लाह ना करे वहाँ हादसा हो जाता तो मकामी लोग तो मौजूद नहीं थे, औरतें थी। अगर हमारी कोई औरत अगवा हो जाती तो इससे बड़ी ज़िल्लत तो रुसवाई हमारे लिए भी और हमारी गवर्नमेंट के लिए भी। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा जनाब होम डिपार्टमेंट से, चीफ सेक्रेटरी से, फोर्स कमांडर साहब से, खुदा का वास्ता है कम से कम इस इलाके के बारे में ध्यान से इस डिपार्टमेंट को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी, पुलिस डिपार्टमेंट पर भी अंगुलियां उठाना। क्या अंगुलियां उठाए जनाब? हमारे ज़िले में ज़्यादा से ज़्यादा 150 नफरी है, जिसमें से 2 कम से कम पुलिस अफसरों की गार्ड और सिक्योरिटी में हैं। और बाज़ लोग इस वक्त तक
MNA हजरात की ड्यूटी वाले अभी तक वो घरों में बैठे हुए हैं। अफसोस है, कम से कम नफरी भेजी जाए, पुलिस की इंतहाई शदीद कमी है, नफरी बढ़ाई जाए, भर्तियाँ की जाए और डिपार्टमेंट को जो भी लवाजमात हैं। अब मुझे अफसोस से मैं कहूँगा जनाब, रटू थाने की गाड़ी देखकर शर्म होता है जनाब, शर्म आती है कि इस तरह की गाड़ी है और वहाँ इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। मैं एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया अदा करते हुए GB की गवर्नमेंट खुसूसी तौर पर वज़ीर आला साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, वो इस धरती के सपूत होते हुए इस सीरियस मामले को, चूँकि हमारे बैनुल-अक़वामी हालात, मुल्की हालात भी इस वक्त इस तरह के वाक़यात और इस तरह के हादसात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, कड़ी नज़र और फिर ये जो GB सिकोट की चौकियाँ हैं इसके बारे में फौरी अमल दरामद किया जाए। ऐसे कागज़ी कार्रवाई करते करते कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसा हादसा न हो जाए जिस पर हम सबको उसका अदाला करना मुमकिन न रहे। शुक्रिया। ज़फ़रुल्लाह खान साहब ने कहा कि कुछ अफराद अब भी साबिक़ा मिनिस्टरों के गार्ड और उनकी ड्यूटियों पे हैं और कुछ जो पुलिस फोर्स है इस वक्त भी पुलिस अफसरान के गार्ड बन के उनकी ड्यूटियाँ कर रही हैं। तो इस तरह जो बच्चे कुछ महदूद जो पुलिस नफरी होती है वो इन इलाकों में पहुँच नहीं सकती है। तो हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान, महकमा पुलिस गिलगित बल्तिस्तान को ज़िला अस्तोर की मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए यहाँ पे पुलिस की नफरी को बढ़ाने के साथ साथ यहाँ पे NS सिकोट की चौकियाँ भी कायम करने की ज़रूरत है। और तो हमारी गुजारिश होगी अस्तोर इंतज़ामिया से भी, डिप्टी कमिश्नर अस्तोर से भी और SP अस्तोर से भी इस वाक़े को फौरी तौर पर सीरियस लेते हुए संजीदा इक़दाम करें ताकि इन इलाकों में कोई नाखुशगवार मज़ीद कोई वाक़ा पेश न आ सके। रामा टाइम्स का खुसूसी प्रोग्राम यहाँ पे इख्तिताम पज़ीर होता है। अपने मेज़बान सुभान सुहेल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।